लास्ट टाइम हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के अंदर रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। बट एक्चुअल में जो 12th का पेपर होता है उसके अंदर एक क्वेश्चन आता है एडमिशन का, लेकिन उसमें जो आपको पार्टनर्स कैपिटल बनाना पड़ेगा वो एडजस्टमेंट के साथ आएगा। ठीक है, तो समझते हैं एडजस्टमेंट क्या है। ठीक है, 3 तरीके की एडजस्टमेंट होती है। जैसे व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन, पहला एडजस्टमेंट ये है कि आपको क्वेश्चन के अंदर नए फर्म की टोटल कैपिटल गिवन होगी। ये ध्यान रखना है, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि नए फर्म की कैपिटल ये है और इसके अकॉर्डिंग हमें पार्टनर्स के कैपिटल की ट्रीटमेंट करनी है। दूसरा है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नए फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो एडजस्ट होगी नए पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग। यानी कि हमें बेस क्या लेना है, नए पार्टनर का कैपिटल, और उसके आधार पे हमें फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी है। थर्ड पॉइंट है व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू फर्म विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। इसमें हमें नए फर्म की कैपिटल जो एडजस्ट करनी है वो पुराने पार्टनर्स के कैपिटल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है। तो ये 3 तरीके हैं जिसके द्वारा हमें क्या करना होगा, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस की बात करते हैं, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन। फर्स्ट केस के अंदर क्या है कि नए फर्म की टोटल कैपिटल गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। एग्जांपल मान लेते हैं, क्वेश्चन में जब एडजस्टमेंट नीचे देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि द टोटल कैपिटल न्यू फर्म इज दिस। कोई भी अमाउंट हो सकता है वो, जैसे हमने यहाँ पे मान लिया है कि 5 लाख रुपए है नए फर्म की कैपिटल। तो आपको इसमें करना क्या है, अगर जो न्यू रेशियो गिवन है तो प्रॉब्लम नहीं है, और अगर जो न्यू रेशियो नहीं गिवन है तो आपको न्यू रेशियो निकालना आना चाहिए। तो अगर जो न्यू रेशियो नहीं गिवन है तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि न्यू रेशियो निकालेंगे। ठीक है, और न्यू रेशियो गिवन है तो आपको इस कैपिटल को जो कि गिवन था इसको न्यू रेशियो में बांट देना है। और जब आप इसको न्यू रेशियो में बांटेंगे, सपोज ये 5 लाख था, 2:1 न्यू रेशियो है, 5 लाख को हमने 2:1 में बांट दिया, तो 2 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख, ये 3 अमाउंट आ गए तीनों पार्टनर्स का कैपिटल। अब हमें करना क्या है, इसके बाद हमें पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। नॉर्मली जैसे आप करते हैं वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हमने पुराने पार्टनर्स का कैपिटल ले लिया, नया पार्टनर कितना कैपिटल लेके आ रहा है वो गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, वो हमने ले लिया। प्रीमियम भी जो गुडविल का हिस्सा लेके आया था, जिस रेशियो में बांटना था वो हमने बांट दिया। जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में बांट दिया हमने। रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट है तो वो बांट दिया। सपोज कि बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा था असेट साइड, वो हमने बांट दिया। ये जो भी इंफॉर्मेशन गिवन थी, नॉर्मली जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं उस तरीके से हमने इसको मेंटेन कर दिया। टोटल किया, इधर की चीज़ें लेस करी, ये हमारा बैलेंस आ गया। अब जो सिंपल क्वेश्चन होता है उसके अंदर हमारा काम यही ख़त्म हो जाता है। हम बैलेंस शीट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम इतना ही काम करते हैं। लेकिन जो एडजस्टमेंट होगा आप उसको इस तरीके से करोगे। इस कैपिटल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट ये हो गया जो सिंपल हम करते हैं, दूसरा पार्ट ये है, नीचे आगे एक्सटेंड कर देंगे हम इन कॉलम्स को, और जो आपका बैलेंस बचा है इस बैलेंस को हम इधर लेके आएंगे। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से इन तीनों कैपिटल को हम लेके आ गए। अब पीछे चलते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म गिवन था, तो जब हमने न्यू रेशियो में नए फॉर्म की कैपिटल को बांटा था तो 2 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख आया था। तो इस अमाउंट को हम यहाँ पर टू बैलेंस CD करके हम यहाँ पे लिख देंगे।
क्योंकि हमें आगे कैपिटल क्या मेंटेन करना है, ये मेंटेन करना है। 2 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। अब समझना क्या है, एक्चुअल में इन्हें बिजनेस में ए को रखना है 2 लाख रुपए आगे, बी को भी 2 लाख रखना है और सी को 1 लाख। सी की कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि सी अभी आया है वही है जो लेके आया था। ए और बी का कैपिटल जो होगा एक्चुअल में बिजनेस में ये है जो एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसे आगे मेंटेन क्या करना है ये। तो सीधा सा मतलब है कि उसके पास बिजनेस के अंदर 1,60,000 रुपये उसके कैपिटल के हैं, लेकिन उसको मेंटेन कितना करना है, 2 लाख। तो कितने की शॉर्टेज पड़ रही है, 1,60 है, रखना है 2 लाख, तो शॉर्टेज पड़ रही है 40,000 की। तो उसे 40,000 रुपीज़ और लेके आना पड़ेगा। से बी का 2 लाख था, है कितना, 155, तो ये भी 45 और लेके आएगा ताकि इनका कैपिटल बनकर कितना हो जाए, 2 लाख, जो कि एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग था। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, इस साइड भी बच सकता है। अगर जो इस साइड बचता है तो टू बैंक अकाउंट करके लिखेंगे हम। बैंक अकाउंट या करंट अकाउंट दोनों में से किसी तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है कि आपको जो कैपिटल एडजस्ट करनी है उसके लिए जो शॉर्ट पड़ेगा या एक्सेस होगा वो बैंक अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करनी है, करंट अकाउंट के थ्रू। अगर जो बैंक अकाउंट के थ्रू करना है तो बैंक अकाउंट लिखेंगे, और करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है तो करंट अकाउंट लिखेंगे। इसके बाद आगे सिंपल है, आप बैंक अकाउंट चाहे तो मेंटेन करें, नहीं तो सीधा बैलेंस शीट बनाएं। बैलेंस शीट के अंदर क्या ध्यान रखना है कि जो बैंक का बैलेंस होगा उसके अंदर नए पार्टनर का कैपिटल ऐड करना है, और ये दो अमाउंट भी ऐड करना है, क्योंकि नए इन पार्टनर्स के कैपिटल की जो शॉर्टेज थी वो लेके आ रहे हैं, तो पैसा बिजनेस के अंदर और ऐड हो जाएगा। अगर जो लेके जाते तो माइनस कर देते, वरना इसको ऐड करेंगे हम। बैंक बैलेंस इस तरीके से जो भी आएगा वो लिखेंगे, और ओवरऑल बैलेंस शीट जैसे हम पहले मेंटेन करते थे वैसे ही मेंटेन करेंगे।